11 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और मैंने दावा किया था कि मैं आपके माइंड को कंट्रोल करने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि 24 घंटों के अंदर आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज जो मैं चाहता हूं वो आप प्रकट करोगे आपकी जिंदगी में। इट वॉज माई चॉइस, आपकी चॉइस नहीं थी। मैं जो मैनिफेस्ट कराना चाहता हूं वो आपकी जिंदगी में प्रकट होगा, वो भी 24 घंटों के अंदर। और मैंने कहा था मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप 24 घंटे के अंदर कॉफी को मैनिफेस्ट करेंगे, कि 24 घंटों में आप कॉफी मैनिफेस्ट करोगे। कॉफी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट अट्रैक्ट करोगे। और आज मैंने सारे कमेंट्स देखे और इसमें इतने सारे कमेंट्स थे कि पीपल वर शॉक्ड। वो शॉक थे कि उनकी जिंदगी में कॉफी मैनिफेस्ट हुई। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, खुद कोई मेहनत नहीं की। यूनिवर्स, ब्रह्मांड ने ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो में उनको डाल दिया कि उनको कॉफी ऑफर हुई या उनको कहीं ना कहीं से वो वही स्पेसिफिक कॉफी दिखी। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये तो मेरी चॉइस थी। इट वॉज माई डिसीजन। सोचो अगर आपका जो डिसीजन होगा, आपकी बॉडी, आपके थॉट, आपकी फ्रीक्वेंसी, जब आप उस पर कंट्रोल कर लोगे तो हर चीज पॉसिबल है। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए है, उनकी आंख खोलने के लिए है जो इस पे बिलीव नहीं रखते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स। और इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा और उन 3 स्टेप्स के भी 3 स्टेप्स होंगे जो आपको मदद करेंगे आपके मैनिफेस्टेशन में वर्क करने के लिए। चाहे गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना इम्पॉसिबल क्यों ना हो, कितना दूर क्यों ना लग रहा हो, आप वो अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लोगे। एंड दैट इज द रीजन मैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में इतना फोकस क्यों डालता हूं, इतना कॉन्सेंट्रेट होकर क्यों बोलता हूं। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हम नेगेटिव रिप्रोग्राम हुए। हमको पता ही नहीं है कि मेरे पास एक सुपर पावर है और उसका मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूं। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके माइंड को ब्रेन वॉश करता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर से अगर आप उसको यूज करके अमल करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आई कैन गारंटी यू, चाहे कितना भी इंपॉसिबल गोल क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में प्रकट होगा ही होगा। एंड आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 पे मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी इनरोल मेंबर्स हैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 1 के, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इनरोल फॉर आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखिए, ज्वाइन करिए और इनरोल करिए। आपकी जिंदगी चेंज होगी। और वेट करिए आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 का, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं तीनों स्टेप्स के साथ। स्टेप 1 इज टू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट। हम क्रिस्टल क्लियर है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि हमको चाहिए क्या। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कॉफी मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको वो कॉफी दिखी और कहीं ना कहीं से लोग आए आपको कॉफी ऑफर करने के लिए। बट आपके अंदर इतने आप क्लूलेस हैं, इतना आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी वाइब्रेशन अलाइंड ही नहीं है, वो इधर उधर स्कैटर्ड है। तो पहला स्टेप है इज टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको चाहिए क्या, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर होना चाहिए। आप कहीं से मैनिपुलेट नहीं हो, आप कहीं से इंस्पायर्ड नहीं हो, वो आपके अंदर की आवाज होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, दिस इज माई थिंग, ये मेरी चीज है और मैं इसको मैनिफेस्ट करना चाहता हूं अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट स्टेप है टू फील इट एज इफ कि वो जो सपना है आपका, जिसके लिए आप पागल हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं, वो आपके पास इस समय है, राइट नाउ। कल नहीं, परसों नहीं, जब मुझे मिलेगा तब मैं खुश नहीं होऊंगा। नो, यू हैव टू फील दिस कि अभी मेरे पास है, मैं वो सपना जी रहा हूं। तो जब आप वो सपना जी रहे होंगे इस समय, तो आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो लो वाइब्रेशन था वो हाई वाइब्रेशन हो जाएगा, आपकी आंखों में एक स्पार्क आ जाएगा, एक अलग सा ऑरा होगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। आपको लगेगा कि मैं इस रूम में जहां पे हजारों लोग हैं, वहां पे मैं सबसे कॉन्फिडेंट पर्सन हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है कि मैंने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर ली है। एंड द थर्ड स्टेप इज टू विजुअलाइज इट। एक अंदर एक माइंड मूवी बनाइए, एक मूवी चलाइए कि आप वो फील कर रहे हैं कि मैं अभी वो जिंदगी जी रहा हूं। और वो अंदर जो एक इमोशन है, वो इमोशन हमेशा होना चाहिए हैप्पीनेस का, खुशियों का, कि मेरी जो वाइब्रेशन और जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ हैप्पीनेस की है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अचीव दैट ड्रीम, मैं वो ऑलरेडी जी रहा हूं। और आप चाहें तो विजुअलाइजेशन के लिए विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। एक पोस्टर लीजिए, उसमें सारी फोटोज चिपकाइए और अपने सामने अपने रूम में लगा लीजिए, जिसको आप दिन भर देखिए और फील करिए कि हाँ ये चीज मेरे पास है। स्टेप 2 इज टू बिकम एन एनर्जेटिक मैच।
अब आपका जो सपना है और जो आप इस समय हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है आपके सपने की और आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, बहुत नेगेटिव है। तो हमको वो मैच करना है। तो उसका पहला स्टेप है कि आपको एक डेडिकेटेड डायरी बनानी है, उसमें लिखना है इन द प्रेजेंट टेंस कि जो भी आपके सपने हैं वो आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और आप कितना खुश हैं। आपका जब मन करे आप उसको लिखिए, जितना ज्यादा हो सके उसको लिखिए, लेकिन डेली बेसिस पे एक बार तो आपको लिखना ही है इन द प्रेजेंट टेंस। क्योंकि बचपन में टीचर क्या कहती थी कि बेटा कोई भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है तो उसको लिख के याद करो, क्योंकि जब आप लिख के लिखते हो तो वो आपके सीधे माइंड में छपता है। तो सेम चीज हमको करनी है, जब हम लिखेंगे तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगी। उसके बाद मुझे डेली बेसिस पे एफर्मेशंस यूज करने हैं। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उसका एक एफर्मेशन सेट बनाइए। 8 से 10 एफर्मेशन लिख लीजिए, उसको रट डालिए और उसको आपको दिन भर बोलना है इन द प्रेजेंट टेंस कि मैंने इस समय ऑलरेडी वो चीज अचीव कर ली और मैं बहुत खुश हूं। दिन भर बोलिए, दिन भर गाइए, मन में गुनगुनाते रहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मन में दिन भर गुनगुनाते रहिए। स्मार्ट वॉच है तो हर 1 घंटे पे अलार्म लगाइए। अलार्म लगाने के बाद वो होगा कि आपके दिमाग में आएगा कि अभी मुझे एफर्मेशंस बोलने हैं, मुझे अपनी वाइब्रेशन को ऊपर हाई रखना है। तो मैं अपनी एनर्जाइज कर रहा हूं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज कर रहा हूं कि वो गोल मेरी तरफ आकर्षित हो। और साथ में अपने दिनचर्या को चेंज करिए। 3 हाई वाइब्रेशनल चीजें करना शुरू करिए। पहली है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को काम करता है। जैसे माइंड के लिए मेडिटेशन है, वैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, बट कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज जैसी भी आप चाहें वो कर सकते हैं। सेकेंड इज हेल्दी खाइए। हेल्दी खाने से एक अच्छी वाइब्रेशन आपके अंदर आती है, क्योंकि जो खाना होता है वो आप खुद बन जाते हो। जब आप खाते हो तो वो चीज आपके अंदर आ जाती, वो वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिए कि नेचर में जाइए, घास में थोड़ी देर चलिए, नंगे पैर। कहीं अगर बाहर जा सकते हैं महीने में 1 बार तो वो जरूर करिए। इससे आपका माइंड चैनलाइज हो रहा है। एंड द थर्ड स्टेप इज टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपको ऐसे एक्शन लेने हैं कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी वॉन, एज इफ कि आपके अंदर वो स्पार्क है, आपने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। कभी कभी होता है ना कि हम सोसाइटी में इतना फंस जाते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, क्योंकि वो पूछेंगे कि कैसा हो, क्या हो, कुछ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो हम उनसे भागते हैं। नेक्स्ट टाइम अपने रिश्तेदारों से मिलो तो पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे स्पार्क के साथ मिलो, कि उनको लगे कि मैं कुछ उखाड़ रहा हूं जिंदगी में, और अपने अंदर तो ऐसे रखो कि मैंने उखाड़ लिया है। शो देम योर कॉन्फिडेंस, भागो नहीं उनसे। नेक्स्ट स्टेप इज टू 3 एरियाज में फोकस करना शुरू कर दो। पहला है पैसा, दूसरा है रिलेशनशिप और तीसरा है हेल्थ। ये तीनों चीजें आपका पार्ट हमेशा रहेंगी और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पैसा इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका रिलेशनशिप, चाहे आपका परिवार हो, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी क्यों ना हो, उसका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का मिक्सचर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर कि जो आपकी वाइब्रेशन हो, जो आपका सपना हो, वो चैनलाइज हो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर। एंड द थर्ड स्टेप इज अंदर की आवाज सुनो। आपकी जो अंदर की आवाज है वो पूरा गाइड कर रही है कि आपको कैसे इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, क्योंकि ये एक्शन इंस्पायर्ड है। एक होता है एक्शन, यानी कि आप नौकरी कर रहे हो जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं है। एक होता है इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि आप खुद से करना चाहते हो, किसी ने आपको बोला नहीं है, और वो अंदर से ही आएगा। इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये इंस्पायर्ड एक्शन है, क्योंकि मैं अंदर से चाहता हूं। ये कोई मेरा वर्क नहीं है, ये मेरा मंदिर है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है करने में। तो मेक श्योर कि आप अपनी अंदर की आवाज सुनो, और अंदर की आवाज तो आप तभी सुन सकते हो जब आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो। तो खुद के साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, तो वो अंदर की आवाज बड़ी होने लग जाएगी। और उस अंदर की आवाज को पता है कि आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। एंड द लास्ट 4th स्टेप, जो मैंने नहीं बताया था कि 4 स्टेप होंगे, 4th स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इज टू लेट गो। छोड़ दो यूनिवर्स पे, छोड़ दो यूनिवर्स पे। जैसे छोटा बच्चा इसको फादर हवा में उड़ाता है ना, तो वो हंसते हुए ऊपर जाता है, वो दुखी दुखी ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसको यकीन है कि वो होल्ड करेगा उसका फादर। इज द सेम वे आप छोड़ दो। अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हो या यूनिवर्स पे विश्वास रखते हो, लेट गो। ये सारी चीजें करो एंड लेट इट गो। आपको राइट सिचुएशन, राइट सिनेरियो, राइट माइंडसेट वाले लोग कहीं ना कहीं से टकराएंगे। एक आइडिया आएगा जो आपको मदद करेगा आपके मैनिफेस्टेशन में वर्क करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आकर्षित होगा। ये 3 स्टेप करके आप अपनी जिंदगी चेंज कर लोगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और अगर शायद आपको नहीं यकीन है, तो ये रहा वीडियो, आप फिर से देखिए, फिर से समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
इसमें RAS टेक्निक के बारे में मैंने कुछ समझाया है, वो भी आप समझ सकते हैं, और चाहे तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी जिंदगी 100% चेंज करेगा। द चॉइस इज ऑल योर्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।